Hello बच्चों, let's read the question. The question says that let f be a differentiable function defined on interval 0 to pi by 2 such that f of x is greater than 0 and f of x plus integral limit 0 to x f of t into square root of 1 minus log f t whole square dt equals to e for all x belongs to interval 0 to pi by 2, then 6 into log f of pi upon 6 square is equals to वैल्यू फाइंड आउट करनी है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल की कॉन्सेप्ट क्या यूज करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. की कॉन्सेप्ट फर्स्ट रिजल्ट क्या यूज करेंगे. इट इज डेरिवेटिव ऑफ इंटेग्रल डी बाई डी एक्स. इंटेग्रल लिमिट क्या है, इट इज जी एक्स टू एफ एच ऑफ एक्स. फंक्शन क्या है, इट इज एफ ऑफ टी डी टी. किसके इक्वल्स टू होता है हमारे पास, इट इज एफ ऑफ फर्स्टली अपर लिमिट पुट करेंगे फंक्शन में, सो इट बिकम्स एफ ऑफ एच ऑफ एक्स इनटू अपर लिमिट का डेरिवेटिव विच इज एच डैश एक्स माइनस अब लोअर लिमिट पुट करेंगे फंक्शन में, सो इट इज एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इनटू जी डैश एक्स लोअर लिमिट का डेरिवेटिव. सो नाउ इस की कॉन्सेप्ट को यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. फर्स्टली स्टेटमेंट में इक्वेशन क्या गिवन है हमारे पास, इट इज एफ एक्स प्लस इंटेग्रल लिमिट 0 टू एक्स एफ ऑफ टी इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस log विद बेस ई एफ टी स्क्वायर इट इज इक्वल्स टू ई के गिवन है हमारे पास. सो नाउ अब इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे, सो इट बिकम्स एफ एक्स का इट इज एफ डैश एक्स प्लस इंटेग्रल का डेरिवेटिव कैसे फाइंड आउट करेंगे कि कॉन्सेप्ट में हमने रिजल्ट किया है उसको यूज करेंगे. सो इट बिकम्स फर्स्टली अपर लिमिट पुट करेंगे फंक्शन में विच इज एक्स, सो इट बिकम्स एफ ऑफ एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस log बेस ई एफ ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू एक्स का डेरिवेटिव which is 1 minus lower limit put करेंगे, so it becomes f of 0 into square root 1 minus log base e f of 0 square into 0 का डेरिवेटिव which is 0 equals to e के डिफ्रेंसिएशन it is 0. so from here क्या आ गया हमारे पास f dash x plus f of x into square root 1 minus log f of x square इक्वल्स टू 0 के. सो नाउ जस्ट फॉर सिंप्लीफिकेशन हम एफ एक्स को यहाँ पे क्या पुट कर लेते हैं, पुट एफ एक्स इक्वल्स टू वाई. इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, इट इज एफ डैश एक्स इक्वल्स टू डी वाई अपॉन डी एक्स. नाउ यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे एफ डैश एक्स की जगह पे क्या रिप्लेस कर देंगे, इट इज डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स इट बिकम्स वाई इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस log एफ एक्स it is log y square equals to 0 which can be written as dy upon dx equals to minus y into square root 1 minus log y square. So now from here variables separable कर लेंगे, so it becomes dy upon y into square root 1 minus log y square equals to minus dx. Now take integration on both sides. इंटीग्रेट करेंगे अब इसको, टेक इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, सो इट बिकम्स इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई अपॉन वाई इंटू स्क्वायर रूट 1 माइनस log वाई स्क्वायर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस डी एक्स. अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, log वाई को हम यहाँ पे यानी कॉन्स्टेंट टी पुट कर लेते हैं. डेरिवेटिव इसका क्या आ जाएगा, इट इज 1 अपॉन वाई इंटू डी वाई इक्वल्स टू डी टी. अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा यहाँ पे हमारा, डी वाई अपॉन वाई इसको क्या रिप्लेस कर देंगे, इट इज डी टी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस log वाई इट इज टी, सो इट बिकम्स टी स्क्वायर इंटेग्रल एज इट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस डी एक्स. सो फ्रॉम हेयर इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर इट बिकम्स साइन इनवर्स t upon a, so it is t equals to minus x plus c. so now next step t की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे which is log y, so it is sin inverse log y equals to minus x plus c.
अब नेक्स्ट y की वैल्यू को भी रिप्लेस कर देंगे। y को हमने क्या पुट किया था, इट इज इक्वल्स टू एफ एक्स। सो नाउ फ्रॉम हियर इट बिकम्स साइन इनवर्स log f ऑफ x, किसके इक्वल्स टू आ गया हमारे पास, इट इज इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस सी। लेट अस सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पे हमें कांस्टेंट c की वैल्यू चाहिए। सो गिवन स्टेटमेंट को देखते हैं। स्टेटमेंट में क्या था हमारे पास, जो इक्वेशन थी इसमें इंटरवल क्या था, x किस में बिलोंग कर रहा था, बिटवीन 0 टू π/2। सो गिवन इक्वेशन में x की वैल्यू को क्या रिप्लेस करते हैं, 0। सो क्या आ जाएगा हमारे पास, फर्स्टली इक्वेशन को लिख लेते हैं, वो क्या थी, इट इज f ऑफ x प्लस इंटेग्रल 0 टू x f ऑफ t इंटू स्क्वायर रूट 1 माइनस log e f ऑफ t स्क्वायर log विद बेस e f ऑफ t स्क्वायर, किसके इक्वल्स टू था, इट इज इक्वल्स टू e। अब x की वैल्यू को क्या रिप्लेस करेंगे, यहाँ पे इट इज 0, साथ में यहाँ पे dt भी था। सो नाउ जब x को 0 रिप्लेस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, f ऑफ 0 प्लस इंटेग्रल 0 टू लिमिट x थी, सो इट आल्सो बिकम्स 0 f ऑफ t इंटू स्क्वायर रूट 1 माइनस log f ऑफ t स्क्वायर एज इट इज dt इक्वल्स टू e। सो नाउ फ्रॉम हियर इट इज f ऑफ 0 प्लस इंटेग्रल की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, 0, बिकॉज लिमिट सेम है 0 टू 0। सो इस कंप्लीट इंटेग्रल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, विच इज इक्वल्स टू e। सो फ्रॉम हियर f ऑफ 0 किसके इक्वल्स टू आ गया हमारे पास, e के। अब जो इक्वेशन फर्स्ट थी हमारे पास, उसमें अगर x को 0 रिप्लेस करें फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, x की वैल्यू को जहाँ पे 0 रिप्लेस करते हैं, सो इट बिकम्स अ साइन इनवर्स log f ऑफ 0 इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस सी, सो माइनस 0 प्लस सी। फ्रॉम हियर साइन इनवर्स log f ऑफ 0 की वैल्यू क्या आई थी, इट इज e, सो इट बिकम्स log e इक्वल्स टू c। सो फ्रॉम हियर इट इज साइन इनवर्स log विद बेस e था हमारे पास, सो log विद बेस e, log e क्या हो जाएगा, इट इज 1 इक्वल्स टू c। सो फ्रॉम हेयर साइन इनवर्स 1 की जगह पे क्या आ जाएगा, साइन पाई अपॉन 2 इक्वल्स टू c। सो फ्रॉम हेयर पाई अपॉन 2 इक्वल्स टू c। अब इस वैल्यू को c की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में रिप्लेस कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, इट इज साइन इनवर्स log बेस e f ऑफ x इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस c, सो माइनस एक्स प्लस पाई अपॉन 2। अब नेक्स्ट अगर हम स्टेटमेंट को देखें, स्टेटमेंट में हमारे पास क्या था, वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, 6 log f ऑफ पाई अपॉन 6 की। सो f ऑफ पाई अपॉन 6 फाइंड आउट करते हैं। सो फ्रॉम हेयर साइन इनवर्स log f ऑफ पाई अपॉन 6 किसके इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास, माइनस पाई अपॉन 6 प्लस पाई अपॉन 2, x की जगह पे पाई अपॉन 6 रिप्लेस कर दिया। सो इट बिकम्स अ साइन इनवर्स log f ऑफ पाई अपॉन 6 इक्वल्स टू किसके आ गया, माइनस पाई अपॉन 6 प्लस पाई अपॉन 2, इट इज पाई अपॉन 3। सो फ्रॉम हेयर इट बिकम्स log f ऑफ पाई अपॉन 6 इक्वल्स टू साइन पाई अपॉन 3। सो फ्रॉम हेयर इट इज log f ऑफ पाई अपॉन 6 इट इज इक्वल्स टू साइन पाई अपॉन 3, इट इज स्क्वायर रूट 3 अपॉन 2। सो नाउ फ्रॉम हेयर log f ऑफ पाई अपॉन 6 की वैल्यू आ गई हमारे पास। स्टेटमेंट में 6 के साथ मल्टीप्लाई भी किया था इसको, सो इट इज 6 इंटू log f ऑफ पाई अपॉन 6 इसका होल स्क्वायर। सो फ्रॉम हेयर इट इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 6 इंटू स्क्वायर रूट 3 अपॉन 2 स्क्वायर, विच इज इक्वल्स टू, सो फ्रॉम हेयर इट बिकम्स 3 स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर। सो फ्रॉम हेयर इट इज इक्वल्स टू 27। सो फाइनल वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 27। अब इसको ऑप्शंस के साथ मैच करते हैं। सो फ्रॉम गिवन ऑप्शंस 27 विच इज ऑप्शन ए। सो ए इज द करेक्ट आंसर। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड इट वेल। थैंक यू।